बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इकरा सलमान। आज सब्ज़ी की ऐसी रेसिपी शेयर करूँगी जिसे आपने एक दफ़ा बना लिया ना तो आपको बार बार फरमाइश पर यह सब्ज़ी बनानी पड़ेगी। इतनी मज़े की, चटपटी और लजीज बनकर तैयार होती है। बनाना भी इस सब्ज़ी को बहुत आसान है। वीडियो को आपने लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने कढ़ाई में हाफ़ कप ऑयल शामिल कर दिया है। दो मीडियम साइज़ के जो प्याज थे उन्हें मैंने चॉप कर लिया था, उन्हें शामिल कर देंगे। हल्का सा प्याज़ों का कलर चेंज करेंगे, इन्हें लाइट पिंक फॉर्म में ले आएंगे। उसके बाद इसमें 1 टेबलस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट को भी 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ताकि इसमें से एक प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए और लहसुन का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो सके। ये सब्ज़ी बिल्कुल ढाबा स्टाइल तैयार होगी, वैसे ही ग्रेवी होगी, वैसे ही इसका जायका होगा। बिल्कुल डिफरेंट तरीके से ये मैं आज बनाऊंगी। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। ये देखें, यहाँ पर अदरक लहसुन के पेस्ट को मैंने 1 मिनट के लिए फ्राई कर लिया था। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ब्रिक ब्रिक काटे हुए थे, मैंने उन्हें शामिल कर दिया है। अब हम सिंपल सादा घर में इस्तेमाल होने वाले मसालों को शामिल करेंगे। मसालों में मैंने 1 टेबलस्पून भरकर नमक शामिल कर दिया है, थोड़ी सी हल्दी शामिल कर दी है, 1½ टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर शामिल कर दिया है। अब मसाले को अच्छे से हिला लेंगे। हिलाने के बाद आपने कुछ नहीं करना, आपने हाफ़ ग्लास इसमें पानी शामिल कर देना और कवर कर देना है ताकि टमाटर अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो सकें। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि क्या करना है। अच्छा, आप लोगों का बेहद शुक्रिया। आप लोगों को मेरी वीडियोस इतनी पसंद आती हैं, आप लोगों के इतने प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं, यकीन करें दिल खुश हो जाता है पढ़कर। चलें जी, यहाँ पर 5-6 मिनट के लिए मैंने कवर करके पकाया था। आप देख सकते हैं टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। फ्लेम को कर देंगे अब हाई फ्लेम के ऊपर। मसाले की अच्छे से भुनाई करेंगे ताकि ऑयल अच्छे तरीके से किनारों से सेपरेट हो जाए। ये देखें, यहाँ पर ऑयल हमारा किनारों से सेपरेट हो चुका है, मसाला जो है वो भी स्मूथ हो चुका है। अब आपने इसमें हाफ़ कप दही शामिल कर देना है। इससे जो है ना सब्ज़ी का फ्लेवर इतना मज़े का और क्रीमी आएगा कि मैं क्या बताऊं। चलें जी, जब तक दही के साथ मसाला भुनता है तब तक हम हल्का सा पैन में ऑयल शामिल कर देंगे। यहाँ पर मैंने आधा किलो शिमला मिर्चें ली हैं जिन्हें इस तरीके से लंबा लंबा काट लिया है। इसे हल्का सा सौटे कर लेंगे। अच्छा, वैसे भी शिमला मिर्चें अच्छी बनती हैं लेकिन जो सौटे करने के बाद इनका फ्लेवर बढ़ता है ना वो तो कमाल हो जाता है। यहाँ पर शिमला मिर्चें हमारी सौटे हो चुकी हैं। हल्का सा ऑयल फिर डालेंगे। उसके बाद जो आलू हैं, आधा किलो मैंने आलू लिए हैं, इन्हें इस शेप में काट लिया है। इन्हें भी हल्का हल्का आपने सौटे कर लेना है 3-4 मिनट के लिए फ्राई पैन में। चलें जी, और आलू भी हो चुके हैं, शिमला मिर्चें भी हो चुकी हैं, दोनों चीज़ों को साइड पे कर देंगे। दही के साथ मसाला भी हमारा बड़े अच्छे से भुन चुका है, ऑयल भी बिल्कुल ऊपर आ चुका है। अब हम इसमें आलूओं को शामिल कर देंगे। आलूओं की भुनाई करेंगे 2-3 मिनट के लिए अच्छे से। मैं आपको मुकम्मल गाइड करके कोशिश करती हूँ रेसिपीज़ बताऊँ ताकि जब आप इसको ट्राई करें ना तो आपको कोई मुश्किल ना हो। और जो बिगनर हैं या परदेसी भाई हैं जो परदेस में बैठकर वीडियो देखकर कुकिंग करते हैं, उनको भी आसानी हो सके, उन लोगों का भी बेहद शुक्रिया वीडियोस को पसंद करने के लिए। चलें जी, आलूओं को हमने अच्छे से भून लिया है मसाले में 3-4 मिनट के लिए। अब हमने यहाँ पर आलूओं को गला लेना है। गलाने के लिए हम इसमें हाफ़ कप पानी शामिल कर देंगे और कवर करके हल्की आंच के ऊपर ना इसे तकरीबन 3-4 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि आलू सॉफ्ट हो जाएं। ये देखिए, यहाँ पर 3-4 मिनट हो चुके हैं, आलू काफ़ी हद तक गल चुके हैं। अब हमने आगे का काम करना है। अब जो शिमला मिर्चों को हमने सौटे किया हुआ था ना उसे शामिल कर देंगे। अगर आप आलू और शिमला मिर्च इकट्ठी डाल देते ना तो फिर शिमला मिर्चों ने बिल्कुल घुल जाना था सालन में और आलू जो उनसे हैं वो आपके सख्त रह जाने थे। इस तरीके से ऐसा कुछ नहीं होगा। आप देखेंगे कितना मज़े का खड़ा खड़ा सा हमारा शिमला मिर्च आलू का सालन तैयार होगा। अच्छे से हिलाएंगे। हिलाने के बाद हम इसमें हरी मिर्चें शामिल कर देंगे, साबुत लंबी कटी। उसके बाद बारीक कटा हुआ धनिया शामिल कर देंगे और इसे कवर करके 3-4 मिनट के लिए दम लगा देंगे। अगर आप घर में बनने वाली सब्जियों को हल्का सा ढाबों वाला टच दे देंगे ना तो यकीन करें आप लोगों के घर जो नहीं भी सब्ज़ी खाता ना वो भी ऐसे चाट चाट के खाएगा इंशाल्लाह। चलें जी, यहाँ पर हमने दम लगाए हुए तकरीबन 6-7 मिनट हो चुके थे। शिमला मिर्चें हमारी सॉफ्ट हो गई हैं। आप ग्रेवी देख सकते हैं कितनी मज़े की हमारी रेडी हुई है। सालन की बड़ी खूबसूरत लुक आई है, पूरे घर में इसकी खुशबू फैली हुई थी। बड़ा ज़बरदस्त हमारा सालन रेडी है। आपने इस सालन को ज़रूर बनाना है। इस तरीके से ट्राई करने के बाद कमेंट में मुझसे आपने शेयर करना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, आपका सालन कैसा बना। बेहतरीन रेसिपी मैंने आपके साथ आलू शिमला मिर्च की शेयर की है। बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरी सबसे पहले नई आने वाली वीडियोस मिल सकें। इजाज़त चाहती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।